हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। आज हम पढ़ रहे हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। बायोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि इस कैटेकोलामीन्स को बनाती कैसे है बॉडी। कैटाबॉलिज्म में हम ये देख रहे हैं कि इनको बॉडी ब्रेक डाउन कैसे करती है। ठीक है, कुल मिला के कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन इज द एंजाइमेटिक breakdown of catecholamines so that they can become inactive metabolites and they can be easily excreted out from the body। ठीक है, पहले एक्टिव थे जब बायोसिंथेसिस हुई थी, अब इनको कैटाबॉलिज्म के थ्रू इनएक्टिवेट किया जाएगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बना जाएगा so that they can be get out eliminated out from the body। ओके, तो ये काम कैसे होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जो कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स होता है ना, ये जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है तो ऑब्वियसली एंजाइम की हेल्प से होगा। दो मेजर एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, इसको याद रखना एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दो एंजाइम्स का ही रोल है इसमें, और कोई एंजाइम्स इसमें यूज नहीं होंगे, एक COMT और एक MAO माओ। ठीक है, COMT की फुल फॉर्म होती है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, माओ की फुल फॉर्म होती है मोनो अमीन ऑक्सीडेज। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। COMT क्या करता है, कैटेकोल में जहां जहां आपको कैटेकोल दिखेगा वहां पे जहां पे ऑक्सीजन होगा उसमें मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। वही जो माओ है यानी कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज, ये करता है आपका ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ठीक है, अमीन को हटाएगा और ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है, तो ये कराएगा आपका ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। तो इन दो एंजाइम की हेल्प से ही ये सारा कैटाबॉलिज्म होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जो माओ है यानी कि दोनों एंजाइम्स में बताती हूँ, माओ जो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूरॉन्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ये जो काम करता है मोस्टली ये न्यूरॉन्स के अंदर ही करता है। ठीक है, इंट्रा न्यूरोनली ही ये काम करता है। और जबकि जो COMT है वो पाया जाता है आपके लीवर के सेल्स में या कुछ और टिश्यूज, अदर टिश्यूज में भी पाया जाता है। मोस्टली जो COMT काम करता है वो न्यूरॉन्स के बाहर ही करता है, तो ये एक्स्ट्रा न्यूरोनली काम करता है। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इन सारी चीजों की। जो हो रहा है कैटेकोलामीन का, ये कैटाबॉलिज्म करना जरूरी क्यों था। बायोसिंथेसिस हो गई वो तो ठीक है भाई, इस बॉडी में जरूरत पड़ती है, लेकिन कैटाबॉलिज्म की क्या जरूरत है। देखिए, एक बार ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन गए, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, लेकिन बॉडी को हमेशा इनकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी बॉडी में हमेशा फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन तो रहती नहीं है। तो जब वो कंडीशन नहीं रहेगी तो बॉडी तो नहीं चाहेगी कि आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड फॉर्म में रहे। तो बस उसी को की बॉडी ज्यादा इनकी प्रेजेंस से बॉडी ओवर स्टिमुलेट ना हो जाए, या फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इफेक्ट ओवर ना हो जाए, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को टर्मिनेट करने के लिए कैटाबॉलिज्म होता है। और ये जो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं ताकि इनका इफेक्ट या इनका एक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो सके। ओके, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। जो आपके कैटेकोलामीन्स बने हुए हैं, डोपामीन, जो कि आपकी बायोसिंथेसिस में पढ़े थे। अगर आपको बायोसिंथेसिस पढ़नी हो तो आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आप ये देखिए, कैटाबॉलिज्म जो आपके डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बॉडी ने बनाए थे कैटेकोलामीन्स, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है ये देखते हैं, दोनों का, तीनों का एक एक करके। ओके, देखिए ये जो डोपामीन है, अगर डोपामीन का कैटाबॉलिज्म होना है तो वो कैसे होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें काम करता है COMT, मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या करेगा, इसका काम ही है मिथाइल ग्रुप को लेकर आना। ठीक है, तो देखो बाकी पूरा का पूरा ग्रुप वैसे ही रहा, सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, और ये बन गया आपका 3-मिथॉक्सी टायरामीन। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब इस पे काम करेगा आपका दूसरा एंजाइम, दैट इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज का मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन काम है। ठीक है, ये अमीन ग्रुप को हटा देगा। तो ये देखो यहाँ का ग्रुप तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहा, लेकिन जहां अमीनो ग्रुप NH2 लगा था वहां पे NH2 हट गया और ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेशन हो गया। तो बेसिकली इस जगह पे आपका, इस कार्बन पे क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर आपका क्या हुआ है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपका बनता है दैट इज होमोवेनिलिक एसिड, यानी कि डोपामीन का जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट या इसका जो एंड प्रोडक्ट है डोपामीन का कैटाबॉलिज्म के थ्रू, वो क्या है होमोवेनिलिक एसिड। ये आप याद रखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBA कहते हैं। दिस इज द इनएक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोपामीन। ओके, फिर आ जाओ जी नॉरएपिनेफ्रिन में। अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं पहले COMT काम करे, हो सकता है पहले माओ ने काम कर दिया इस एंजाइम में।
इस पर्टिकुलर डोपामीन में। तो अगर डोपामीन में पहले माओ ने काम कर दिया तो पहले होगा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी कि पहले यहाँ तो ग्रुप सेम रहेंगे, लेकिन इस जगह जहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया, ये 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड कहते हैं इस कंपाउंड को, बन गया। दूसरे स्टेप में इसमें काम किया COMT ने, यानी कि कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज ने। जब काम किया तो इसने, तो इसका काम तो है ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो देखिए यहाँ पे O की संग H था, अब यहाँ का O के साथ क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया आपका होमोवेनिलिक एसिड। तो इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, दोनों में डोपामीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, होमोवेनिलिक एसिड होगा कुल मिला के, ठीक है। अब आ जाओ जी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कैसे मेटाबोलाइज होते हैं। चलो पहले नॉरएपिनेफ्रिन की ही बात कर लेती हूँ, या दोनों के साथ भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर देख लो पहले एक बार नॉरएपिनेफ्रिन का और एपिनेफ्रिन का, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH के साथ एक मिथाइल ग्रुप और लगा है, बस दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले दोनों में माओ एंजाइम काम करता है, दोनों में ही जैसे ही मोनोअमीन ऑक्सीडेज काम करता है, तो एक सेम प्रोडक्ट ही इसमें बनता है जिसका नाम होता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड, ठीक है। अब इसका काम ही होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज का डीएमिनेशन कराना, तो चाहे इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, बनाएगा प्रोडक्ट यही। देखिए दोनों में NH वाले ग्रुप को, यानी कि नाइट्रोजन वाले ग्रुप को हटा दिया और क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गई, दोनों का ही प्रोडक्ट 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड बनेगा, ओके। फिर उसमें काम करेगा COMT, दूसरा एंजाइम, दैट इज कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। जैसे इसने काम किया, देखो इसका काम हमेशा से हम जानते ही हैं कि इसका काम क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे मिथाइल ग्रुप ला देना। तो जो है कैटेकॉल रिंग पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्योंकि कैटेकॉल रिंग के ही ऑक्सीजन में ये मिथाइल ग्रुप लेकर आता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये ले आया मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, COMT ने अपना काम कर दिया, बाकी का ग्रुप वैसे का वैसे ही रहा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, चाहे एपिनेफ्रिन हो चाहे नॉरएपिनेफ्रिन हो, इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है या इनका जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो कैटाबॉलिज्म से बनता है, उसका नाम है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VMAB कहा जाता है। क्वेश्चन आपको लॉन्ग फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन, जिसमें आपको ये सब कुछ बताना होता है विद एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट्स। और अब कुछ MCQs वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि जी डोपामीन का एंड प्रोडक्ट या इनएक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन का क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि HVA इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डोपामीन एंड VMA इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका टेक अवे इस पूरे का यही है, कैटाबॉलिज्म का दो ही मेन एंजाइम है, COMT MAO। पहले अगर MAO ने काम कर लिया तो सेकंड स्टेप में COMT काम करेगा, अगर पहले में COMT ने काम कर लिया तो दूसरे में MAO में करेगा। सिर्फ दो ही एंजाइम्स की पूरी कहानी है और इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। अब अगर ये आपको अभी आपने देख लिया होगा बोर्ड में, वैसे पूरी रिएक्शन लिखी है, इनकेस आपको ये नोट्स फॉर्म में चाहिए तो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको इसी के से जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट को डू चेक इट आउट। और कहीं पे ये कैटाबॉलिज्म खत्म होता है और यहीं पे मैं वीडियो लेक्चर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को कीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।